दुरूद व सलाम ये वो वजीफ़ा है कि जो खुदा ने खुद हमें अता किया, ये अल्लाह ने हमें अता किया है। जब यह आया मुबारका नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि, तुम भी उन पे दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, कसरत से और अदब से सलाम पढ़ो। अब जब ये आया मुबारका नाजिल हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इस आया मुबारका के राजों में से एक राज बताता हूं। वो राज क्या? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो फरिश्ते मेरे लिए मुकर्रर कर रखे हैं। फरमाया, जब कभी भी जिसके सामने मेरा नाम लिया जाता है और जो ही मेरा नाम आता है तो वो मुझ पे दुरूद पढ़ता है, फरमाया वो जो दो फरिश्ते हैं वो उसके सामने बैठ के कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। जब भी किसी बंदे के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है और वो नाम सुन के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम भेजता है, तो कहा वो दो फरिश्ते जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखे हैं, फरमाया वो उसके सामने जो ही मेरे नाम पे वो दुरूद व सलाम पढ़ता है तो वो बोल के कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे मुआफ़ करे। फरमाया जो ही ये दो फरिश्ते ये लफ्ज़ बोलते, फरमाया उधर खुदा कहता है मैंने मुआफ़ कर दिया है, उधर अल्लाह कहता है मैंने मुआफ़ कर दिया है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो इतना बखील निकले कि नाम मेरा उसके सामने आए और मुझ पे दुरूद व सलाम ना पढ़े, फरमाया फिर वही दो फरिश्ते उसके सामने बैठ के कहते हैं अल्लाह तेरी बख्शिश ना करे, अल्लाह तेरी बख्शिश ना करे। का जो ही वो दो फरिश्ते ये लफ्ज बोलते हैं अल्लाह कहता है ऐसा ही हो गया है। क्यों? कि यह हुजूर की जात के साथ प्यार है और ये उस प्यार का अजर है। वो जो हुजूर की जात के साथ मोहब्बत है ना, नाम आता है मोहब्बतन दुरूद व सलाम पढ़ता है, उसका अजर ये है कि अल्लाह उस बंदे के सारे गुनाह मुआफ़ फरमाता है। तो इसलिए जब कभी भी मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक आए तो कसरत और मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पे दुरूद व सलाम पढ़ा करें। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कोई कौम किसी मजलिस में बैठी है, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मजलिस है, फरमाया जब फिर उठे और मेरी जात पे दुरूद व सलाम पढ़े बगैर उठ गए। मजलिसों को भी पाकीज़गी दुरूद व सलाम से मिलती है। ये वो मजलिस है जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र है, खैर की बात है, किसी की ग़ीबत नहीं, चुगली नहीं, खैर की मजलिस लगी थी। फरमाया जब उठे तो मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़े बगैर चले गए, फरमाया क़यामत के दिन उनके चेहरों पे हसरत होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स के सामने मेरा नाम लिया जाए और वो बंदा मुझ पे दुरूद व सलाम न पढ़े, मेरे आका ने फरमाया उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। यह कैसा रिश्ता है? नाम मेरा आता है और मोहब्बत से दुरूद व सलाम भी नहीं पढ़ता। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स मुझ पे एक बार दुरूद व सलाम पढ़ता है अल्लाह ताला उसके फरिश्तों को हुक्म दे देता है, अल्लाह कहता है कि 3 दिन तक इस बंदे के गुनाह नहीं लिखने हैं। 3 दिन तक इस बंदे के
गुनाह नहीं लिखने, क्योंकि इसने अपनी जुबान से मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ा है। अरे दुरूद व सलाम पढ़ने से मालिक की बारगाह से ऐसी तौफीक मिलती है कि बंदा गुनाहों से बचता। ये नहीं कि मालिक ये कहता है ये करता रहे, तूने लिखना नहीं है। कहा नहीं, अब मैं इसे बचाने वाला हूं, और जब मैं बचाने वाला हूं अब इसे गुनाह नहीं होगा। और अगर होता है, खता हो जाती है, भूल हो जाती है, तुमने लिखनी नहीं है। और जो बंदा कसरत से पढ़े उसकी सारी जिंदगी से अल्लाह वैसे ही गुनाह खत्म कर देता है। हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती, कहती रात का वक़्त था, मेरे हाथ में सुई थी जो उस दौर के मुताबिक, कहा मुझसे गिर गई, अंधेरा था। फरमाया इतने में ताजदार कायनात इमामुल अंबिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे में दाखिल हुए। फरमाया जो ही दाखिल हुए ना, फरमाया आपके चेहरे का नूर इतना था मुझे नजर आ गए। आपके चेहरे का नूर इतना था कि वो मुझे नजर आ गई। कहते मैंने उठा के ना तो एक लफ्ज बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊं आप पे, इतना नूरानी चेहरा है आपका, इतना नूरानी चेहरा है आपका। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया आयशा, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स, और हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसे मेरी ज़ियारत नहीं करवाई जाएगी, जिसे मेरा चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। मैदान माशर होगा, कई मेरे करीब होंगे, मेरी ज़ियारत कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें मेरा चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, मेरी ज़ियारत से महरूम कर दिया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी है कि जो आपका दीदार न कर सके और उसे महरूम कर दिया जाए? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, ये वो शख्स है जो बखील है। आका जी बखील कौन है? फरमाया वो हर वो बंदा बखील है जिसके सामने मेरा नाम आए और उसकी जुबान से मुझ पे दुरूद व सलाम ना निकले, फरमाया उसे मेरी ज़ियारत से महरूम कर दिया जाएगा। जिसने हुजूर का चेहरा देखना है, सादा से जुमले, और ये इंसेंटिव भी है, तरगीब भी है दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए। जो चाहता है कि उसे हुजूर का दीदार हो, आका का मुखड़ा देखे, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समा, जो इतनी शानों वाला चेहरा देखना चाहता है वो मामूल बना ले, वो ज़ात मुस्तफ़ा करीम पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे। असल जन्नत तो चेहरा मुस्तफ़ा को देखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल जन्नत तो हुजूर को तकना है, आका को तकना है। और जिसे इस ज़ियारत से महरूम कर दिया गया उसके पल्ले क्या रहेगा? इसलिए जब भी हुजूर का नाम आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पे दुरूद व सलाम पढ़ा करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम मुझ पे दुरूद पढ़ो फ़अहसिनुस सलाता, फरमाया सबसे बेहतरीन अंदाज का इंतखाब करो, सबसे आला अंदाज का इंतखाब करो। खड़े होके पढ़ो, कोई दोजानो होके बैठ के पढ़ता है तो दोजानो होके पढ़े। अरे कोई सीने पे हाथ रखता है मोहब्बत के साथ, वो सीने पे हाथ रख के पढ़े। फ़अहसिनुस सलाता अलैया, मेरे आका ने फरमाया जो तुम्हारे नजदीक सबसे आला अंदाज है, खूबसूरत अंदाज है, उस अंदाज से मेरी जात पे दुरूद व सलाम पढ़ा करो, उस अंदाज से पढ़ा करो। हमें तो कैफियत पे ही तो एतराज है। वो खड़ा होकर पढ़ रहा है, वो देखे वो इधर जा रहा है, उसने इधर मुंह कर रखा है। भाई जिसका इश्क, जिसकी मोहब्बत, जिसकी जो कैफियत है वो हुजूर जानते हैं, वो आका जानते। ना मुझे इख्तियार है ना आपको इख्तियार है किसी की कैफियत पे एतराज करने का। मेरे आका ने फरमा दिया, बस बात खत्म हो गई। मेरे आका ने फरमाया फ़अहसिनुस सलाता, खूबसूरत तरीन अंदाज अपनाओ। आका जी इसकी वजह क्या है? इसी हदीस में लफ्ज है, अब इसके बाद इतराज नहीं रहना चाहिए। कोई हाथ बांध के पढ़े, खड़ा होके पढ़े,
दोजानो होके पढ़े, सीने पे हाथ रख के पढ़े, किबला रुख होके पढ़े। अरे जिधर जिसका जितना खूबसूरत अंदाज जो समझता है वो उस अंदाज में पढ़े, कोई एतराज ना करे, क्योंकि कैफियत वो जानते हैं और अल्लाह भी जानता है। वो कैफियत को जानते हैं। मेरे आका जी ये आपने फरमा दिया, इसकी वजह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शायद अभी तुम्हें पता नहीं चला, शायद ये तुम्हें पता नहीं, ये जो तुम मुझ पे दुरूद पढ़ते हो ना, उधर पढ़ते हो, इधर मेरी बारगाह में पेश होता है, मेरी बारगाह में पेश होता है। जब तुम मेरी जात पे दुरूद सलाम पढ़ते हो, अरे जितना डूब के पढ़ोगे, जितना अदब से पढ़ोगे, जितना खूबसूरत कैफियत के साथ पढ़ोगे, फरिश्ता जाके कहेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पाकिस्तान के अंदर वो फुला जगह पे वो बंदा, उसने आप पे दुरूद सलाम पढ़ा है, कैफियत ये थी, नाम आपका आया, आंखें झुक गई थी। कैफियत ये थी, नाम आपका आया, गर्दन झुक गई थी, आका सीने पे हाथ रखा था, आका दिल में मोहब्बत थी, आका इस अंदाज से दुरूद सलाम पढ़ा है। बताएं इसी अंदाज से कुर्ब नहीं मिलेगा? एतराज करने वाले दूर करते हैं, मोहब्बत वाले करीब करते हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है भाई, हमें हुक्म है पढ़ने का, हमने पढ़ना है, आपने पढ़ना है, सबने पढ़ना है। कैसे पढ़ रहा है? फ़अहसिनुस सलाता, इसका जवाब आ गया। आका ने फरमाया जो जिसके नजदीक खूबसूरत अंदाज है ना, वो उसे अपनाए। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला वो रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब दूसरी हदीस सुनिएगा, मेरे आका ने फरमाया तुम में से जो कोई मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ना चाहता है, हदीस है ये, मेरे आका ने फरमाया तुम में से जो बंदा भी मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ने का इरादा रखता है, तो फरमाया पहले तहारत करे, पहले तहारत करे, फिर कलिमा शहादत पढ़े। वो जो कलिमा पढ़ के बंदा मुसलमान होता है, अल्लाह की यानी हम्द करे, कलिमा शहादत पढ़े, फरमाया उसके बाद मेरी जात पे दुरूद सलाम पढ़े। ये प्रोटोकॉल है, ये क्या है? प्रोटोकॉल है, ये उसूल है। कैफियत तो तब से शुरू हो जाती है जब बंदा वुजू करने बैठता है, तब से शुरू हो गई ना कि मैंने हुजूर पे दुरूद सलाम पढ़ना है, इस नियत से वुजू कर रहा है। अंदाजा कीजिएगा, उस बारगाह में मैंने पहले अर्ज किया कैफियत देखी जाती हैं, वरना वो जात सिवाय खुदा के किसी की मोहताज नहीं है, हम सारे उनके मोहताज हैं। अरे वो जात जिस पे खुदा दुरूद सलाम पढ़ता है, उस जात की शान के क्या कहने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब जुमेरात का दिन आता है, और ये 2-3 रिवायात है, मैं इकट्ठी सुना देता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब जुमेरात का दिन आता है, और इसी तरह शबे जुमा, और इसी तरह जुमे का दिन, इन 3 औकात का जिक्र हदीस में आया है, जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब, और इसी तरह जुमे का दिन मगरिब तक। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को जमीन पे उतारता है इन औकात के अंदर, इन अय्याम के अंदर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनके हाथों में चांदी के रजिस्टर होते हैं, सोने के कलम होते हैं, और खास फरिश्ते होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन पे उतारता है और उतार के कहता है अब इस जमीन पे गश्त करो, देखो इन 3 औकात के अंदर कौन बंदा मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद सलाम पढ़ रहा है, कौन दुरूद सलाम पढ़ रहा है। फरमाया फिर सोने के कलम से चांदी के रजिस्टर में मालिक लिखना क्या है। फरमाया जैसे पढ़ा है, जो कैफियत है, मालिक इसके अलावा कहा उसका नाम लिखना है,
उसके वालिद का नाम लिखना है, उसके इलाके का नाम लिखना है, फरमाया उसके खानदान का नाम लिखना है, फरमाया खानदान के जितने अफराद हैं उन सारे अफराद का नाम लिखना है। मालिक लिख के फिर क्या करना है? फरमाया लेके मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश हो जाना, मेरे हबीब की बारगाह में पेश हो जाना है। वहां पे जाके कहना है आका जी ये तोहफा है, ये फुलां की तरफ से आया। अच्छा, जब हदीस पढ़ रहा था तो ये था कि ये सोने और चांदी के, सोने का कलम चांदी के औराक दे के अल्लाह भेज रहा है। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यही थी कि ये सारा कुछ लिख लिखा के बारगाह मुस्तफ़ा में पेश होना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं इसलिए उम्दा तरीके से लिखो, चांदी के औराक में लिखो, सोने के कलम से लिखो, और कैफियत लिखो और नाम लिखो। मैं कई दफा आपसे अर्ज कर चुका हूं, इमामुल अंबिया के गुलामों, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है दुरूद सलाम पढ़ने वाले का। दुरूद सलाम इधर वो पढ़ता है उधर हाजिरी लगती है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मुझ पे कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ता है एक बार, कितनी मर्तबा? सबसे बड़ा वजीफा है दुरूद सलाम। इनकलाब आए हमारे घरों में, हमारे बच्चे भी पढ़े, हम भी पढ़े। फरमाया जो बंदा एक मर्तबा मेरी जात पे दुरूद पढ़ता है, आका जी सिला क्या मिलता है? फरमाया पहला सिला ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकियां देता है। क्या करता है? दूसरा सिला मेरे आका ने फरमाया अल्लाह 10 गुनाह मिटा देता है। तीसरा सिला मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह 10 दराजात को बुलंद कर देता है, 10 दराजात को बुलंद कर देता है। और फरमाया फिर पता है चौथा सिला क्या है? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया तुम मेरी जात पे दुरूद पढ़ते हो, फरमाया उधर अल्लाह खुद तुम पे दुरूद पढ़ता है। मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ने वाले पे अल्लाह दुरूद पढ़ता है। ये चौथा सिला जी। पांचवा सिला फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जो दुरूद सलाम पढ़ता है उसे महफूज कर लेता है। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां जहां अमल थोड़े पढ़ते जाएंगे साथ साथ वो अता करता चला जाएगा। छठा सिला सुनिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ते हो ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले में तुम पे दुरूद सलाम पढ़ता है। और कहा सिर्फ अकेले नहीं पढ़ता, तुम मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ते हो, अल्लाह कहता है फरिश्ते आ जाओ, सारे फरिश्तों को जमा करता है, कहता है तुम मेरे साथ मिलके उस फलां बंदे पे दुरूद सलाम पढ़ो। अल्लाह भी पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। या आयतु सलात से हमें भी फैज़ मिला है, या आयतु सलात से इस उम्मत को भी फैज़ मिला है। मेरे आका की ज़ात पे दुरूद सलाम पढ़ा करें। जो भी आता है, कैफियत आपकी है, कैफियत आपकी है। जितना आप समझते हैं कि ये अदब की कैफियत है, ये प्यार की कैफियत है, उस कैफियत में पढ़े। और जो कैफियत होती है ना, ये इल्म में नहीं तोली जाती हैं। नदानी तब हम करते हैं जब कैफियत को तोलना शुरू कर देते हैं, और कैफियत का ताल्लुक होता ही बातिन के साथ है कि नहीं? हम जाहिर दे के एतराज करते हैं, नहीं, हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं ये। कौन क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, खड़ा होकर पढ़ता है, बैठ के पढ़ता है, असर के बाद पढ़ता है, कब पढ़ता है, नहीं। हमें हुक्म है पढ़ने का। हमें क्या हुक्म है? नौजवानों, बारगाह मुस्तफ़ा करीम में अगर कुर्ब चाहते हो ना, हुजूरी चाहते हो, तो दुरूद सलाम वजीफ़ा बना लो। दुरूद सलाम वजीफ़ा। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अक्सर इल्म भी बंदे को अंधा करता है, इल्म भी बंदे को अंधा कर देता है। पर्दे आ जाते हैं, अच्छा ये नहीं तो ये क्या, ये नहीं तो ये क्या है। अच्छा आप ऐसा करें, या आप खास तौर पे, मैं फिर नौजवानों को कह रहा हूं, खास तौर पे आप आज से शुरू कर दें दुरूद सलाम पढ़ना, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। एक वक़्त को मुख्तस कर लें, थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 10 दफ़ा पढ़ लें, आज से शुरू कर दें। अच्छा शुरू कर दें, कुछ वक्त गुजरेगा, आपको खुद खबर होगी, आपकी कैफियत बदलती जाएगी।
आपको खबर होगी कि अब मेरी मंजूरी हो गई है, आपको खुद किसी से दलील लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जब कुर्ब मिल जाएगा, करीब हो जाएंगे, तो बताएं जो करीब हो वो दलील के पीछे भागता है? जी नहीं, नहीं भागता। कुर्ब वाला कैसे भागेगा? हुजूरी वाला कैसे भागेगा? वो तो बात करने वाले को, अजीब बंदा है, अजीब बातें करता है, मैंने रात पढ़ा है और मुझ पे कैफियत आई है, मुझे खबर हुई है कि उधर कबूल हो गया। अरे पत्थर पड़े तो वो फैज देते हैं, गुलाम पड़े तो फैज नहीं देंगे, फैज मिलेगा। इसलिए खुदारा एतराजात छोड़ दो, हर एतराज छोड़ दो, गुंबदे खजरा की तरफ मुंह कर लो, आका से मिल जाओ, आका के करीब आ जाओ। जब करीब आओगे, रब्बे काबा की कसम, हर बंदे की बात आपको फीकी लगेगी, दलाइल फीके लगेंगे। क्यों? मैंने कहा ना, इल्म कभी कभी खुद पर्दा होता है, अंधा करता है, और जिससे वैसे ही पर्दा उठ जाए, जी जो करीब हो जाए, पर्दा उठ जाए, अब उसे किसी बात की सुनने की जरूरत रह जाती है? नहीं। इसलिए मेरा आपसे यही एक सवाल और यही गुजारिश है, वो ये कि मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, आज से मैं भी मामूल बनाता हूं, आप भी बनाएं। 24 घंटे में एक वक्त जरूर ऐसा रखें कि ज़ात मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। रब ताला हमें हुजूर सलातो व सलाम का कुर्ब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।